दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मेरा काम है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचा देता हूं। इस वीडियो में संभावित जानकारी ही सही मानकर चलिए। उम्मीद है कि ज़्यादातर बातें मेरी सही होंगी और जो भी जानकारी कलेक्ट किया हूँ उसको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। तो पहली खबर को जानने से पहले, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। द रिपब्लिक डे सेल लगा हुआ है, जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 26 जनवरी 2026 तक चलेगा। अर्ली पास है और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है कोई भी एग्जाम्स के संबंध में आपको जानकारी दी जाए, आपको पढ़ाया जाए या मॉक टेस्ट दिया जाए, बहुत ही यूनिक होता है, जबरदस्त होता है। और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर सेलेक्ट होने वालों के बारे में आप जान जाएंगे तो कहेंगे वाह कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। कंग्रेचुलेसन लिखा हुआ है। एसएससी जीडी 2025 टॉपर्स हैं। दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, पांचवा रैंक, 10वां रैंक, 12वां रैंक, 18वां रैंक, 28वां रैंक, 36वां रैंक, 41वां रैंक, 48वां रैंक और 53वां रैंक, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सब टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के लोग हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से तैयारी करके आज इस मुकाम तक पहुंचे, उनको सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, 900 से ज्यादा भर्ती परीक्षा किसी भी राज्य के हो, 12 भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ऑफर बार बार नहीं मिलता है और जीवन काल बहुत कम समय का है। कम समय में अगर आप बेहतर तैयारी करके नौकरी पा गए तभी आपका जीवन सफल है। तो अभी जाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। आरसीएन कूपन कोड का यूज करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी को बेहतर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए, अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। आज की 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर। 1 फरवरी को होगी कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा, आपको मालूम होगा। इसके संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी दी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित शुल्क देने के बाद जिलों की जानकारी देख सकेंगे। किन किन जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी? वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ इत्यादि जिलों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आया है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। 1 साल में 5 चालान तो निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके ऊपर 1 साल में 5 चालान हो जाता है, आपकी गाड़ी पर जो है 1 साल में 5 चालान हो जाता है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू है। अब अपराध की गंभीरता साबित करना जरूरी नहीं है। अमेजॉन को लेकर बड़ी अपडेट है। 16,000 की नौकरी पर संकट है। अमेजॉन जो है अगले हफ्ते दूसरे चरण की छटनी करने जा रहा है। 30,000 कर्मचारियों की छटनी के लक्ष्य के तहत जो है अक्टूबर में 14,000 कर्मचारियों की छटनी हुई थी। अब 16,000 कर्मचारियों की छटनी हो रही है और 1,000 के करीब नौकरियां जो है भारत में भी जाने वाली हैं। अब बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर। वैश्विक बाजारों में जो है तेजी के बावजूद लगातार विदेशी पूंजी निकासी से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ रही है। बिकवाली के दबाव से 770 अंक टूटा सेंसेक्स, 82,000 से नीचे डूब गए 6.95 लाख करोड़। मैं आपको बताना चाहता हूं अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं दोस्तों, अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अब कल गिरे हैं, आगे गिरेगा या नहीं तो बताओ। अडानी ग्रीन जो है 14.63% जो है गिर चुका है। अडानी एनर्जी का बात करें तो 11.97 और अडानी इंटरप्राइजेज 10.76%। इसी प्रकार से अडानी टोटल, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट सबके शेयर जो है कल गिरे हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि क्यों गिरे हैं। तो अमेरिकी नियामक की कार्रवाई से अडानी के शेयर 14.6% तक टूट गए हैं। अगली अपडेट है आंध्र प्रदेश को लेकर। आंध्र प्रदेश में बड़ा फैसला हुआ है। आंध्र प्रदेश में 16 वर्ष से कम के लिए इंटरमीडिएट पर रोक की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने प्रतिबंध की संभावना पर अध्ययन के लिए बनाई समिति। समिति 1 महीने में देगी जवाब, यानी कि रिपोर्ट। केंद्र से भी करेगी साझा, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। 1 लाख युवाओं को 28 सेक्टर में प्रशिक्षण। देखिए उत्तर प्रदेश की खबर है। देखिए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं
उद्यमशीलता विभाग ने युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में सेवायोजित करने के लिए बड़ी पहल की है। भैया, पहल होता है और केवल प्रशिक्षण दिया जाता है। जितने लोग पहले प्रशिक्षण पा चुके हैं, कितनों को नौकरी मिली है, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। डीएलएड से मोह भंग। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए पहले चरण में 36,396 सीटें आवंटित की गई हैं। परीक्षा नियमों पर अधिकारी के तहत अभ्यर्थियों को 30 जनवरी तक लेना होगा प्रवेश, और 36,396 में से देखिएगा कई लोग प्रवेश ही नहीं लेंगे। इसकी पूरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी जानकारी मेरे पास है। संभावित नहीं लेंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको यूपी बोर्ड को लेकर देना चाहता हूं। यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन नंबर देने की व्यवस्था में किया है बदलाव। इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल के अंक 2 बार होंगे अपलोड। 24 जनवरी से शुरू होगी इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं। गड़बड़ी रोकने के लिए ऑनलाइन 2 बार नंबर देने होंगे। दोस्तों, लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे फटाफट। सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। संभावित है पर सही है। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 की बात करते हैं, जिसमें नया मोड़ आ गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सरकार की मंशा हट रही है। अगर आप घर में बैठकर लिट्टी चोखा और चाय पीकर वीडियो देखेंगे और मौज करेंगे तो तैयारी करेंगे तो उम्र बीत जाएगी। तैयारी करते करते वैकेंसी नहीं आएगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मंशा जून के बाद सरकार की थी, वह मंशा अब धीरे धीरे सरकार समाप्त कर रही, क्योंकि आपको नौकरी की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होता तो मैदान में होते। आप अपनी तैयारी करते होते, मैदान में आकर अपने हक की मांग करते। इसकी संभावनाएं अब ना हो चुकी हैं, शून्य हो चुका है। अगर आपने फरवरी के पहले कुछ नहीं किया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आप भूल जाइए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सुपर टेट सितंबर लोग कह रहे थे, अब वो लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, गायब हो चुके हैं। कई टेलीग्राम ग्रुप वाले बता रहे थे सितंबर में 5 सितंबर को सुपर टेट की परीक्षा होगी, बस अपने वीडियो को चलाने के लिए, वायरल करने के लिए। और मैंने कहा था कि सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी। जून के पहले कुछ नहीं होना है। जून के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार बनाया जा रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे तो विचार बन जाएगा। दोस्तों, 50-50% ऐसे नहीं बताया था, लेकिन आप लोग बैठ गए। नेता नगरी वाले गायब हो गए हैं। कई यादव जी थे वो भी गायब हो गए हैं, जो कि धुरंधर सिंह बन रहे थे, और अभी तक उनका अता पता नहीं है। वो उनको जो है ना अपने भविष्य की चिंता है ना उनके भविष्य की चिंता है। उनका तो भविष्य बन चुका है, वो अपना तो काम चला लेंगे। आप लोग बताइए, आपका भविष्य क्या है जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करें? अरे ऐसे रह गया ना तो शादी तक नहीं होगी भैया। स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय है। शादी तक नहीं होगी, ये जान लीजिए। बुढ़ौती आ जाएगी और शादी नहीं होगी, क्योंकि डीएलएड की वैल्यू धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसा कि वैकेंसी ना आने के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले प्रयास, हमने कहा था सुपर यूपी टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करिए, लेकिन आप लोग माने नहीं। एक जानकारी और सामने निकल कर आई है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर है, उसके हिसाब से परीक्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, केवल लटकाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का जो है आरोप है। प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी टेट ने ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बढ़ा दिया है, और जानबूझकर जुलाई में परीक्षा कराया गया, या कहने के लिए कि अभी परीक्षा हो जाने दीजिए, परिणाम आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी अवसर मिल जाएगा, इसलिए आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लटका दिया जाएगा, टरका दिया जाएगा। यूपी 888 की आने वाली 3 भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी आने की संभावनाएं प्रबल है। लेकिन सबसे पहले कौन कौन सी भर्ती आएगी इस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक जूनियर असिस्टेंट की, जो कि 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती आ सकती है, लेकिन कब आएगी इस पर बात करते हैं भी। बीडीओ की, जो कि लगभग 2000 से लेकर 2500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, और लोअर पीसीएस को लेकर, जो कि 700 से लेकर 800 पदों पर, अगर कंबाइंड आया तो 1400 से लेकर 1600-1700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है।
तो सबसे पहले आपको वीडियो का देखने को मिल सकता है, वीडियो की नई भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि एक निर्धारित समय है मार्च से लेकर मई के मध्य, मार्च से लेकर मई तक आपको यह वैकेंसी वीडियो की देखने को मिल सकती है। लोअर की विलंब होगी थोड़ा, ऐसी संभावना है अभी, क्योंकि इस पर पूरा काम नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ विसंगतियां हैं और जूनियर असिस्टेंट भर्ती में भी विसंगतियां हैं। तो अभी आपको 3-4 महीने और वेट करना पड़ सकता है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर बात कर लेते तो जो जानकारी मिली कि मई के बाद इसकी परीक्षा पर जो है विचार किया जाएगा, उससे पहले इसकी परीक्षा नहीं होने वाली है। तो हो सकता है आपकी परीक्षा मई के बाद, यानी कि मई के बाद 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए। मई के बाद 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए। अभी आज की जानकारी है। अब कल जानकारी इनका बदल जाए, परसों इनका मूड बदल जाए कि नहीं हम मई के एंड में ही करा लेंगे, जून में ही करा लेंगे, तो अलग बात है। लेकिन बताया गया कि मई के बाद ही परीक्षा होगी, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों से। तो इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।